व्हाट्सएप वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, सो हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन दबा दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पता लग जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। It's chapter 7 weather climate and adaptation of animals to climate। आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैन करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये गया डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। क्या आपको पता है कि आपको हिल स्टेशन जाने के लिए पैकिंग करनी थी? When the sky is cloudy, जब आकाश बादलों से भरा रहता है, your parents insist that you carry an umbrella। और तो तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या बोला कि अम्ब्रेला रखने को, अम्ब्रेला कैरी करने को मतलब रखने को बोला। और मतलब बोला मनाया जो ही बोल सकते हैं। ठीक है, Have you had elders in your family discuss the weather before planning a family function? क्या आपके यहाँ पे आपकी फैमिली में बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, सो डिस्कस करिए उनके साथ फैमिली फंक्शन रखने के पहले। किसके बारे में? वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। आपको ये भी पता होगा कि जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो मैच शुरू होने के पहले भी मतलब वो जो वेदर रहता है उसके बारे में डिस्कस करते, फिर ही गेम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने मैच में देखा होगा, बारिश आ जाती है तो मैच रुकते हैं, इसलिए पहले एक्सपर्ट्स पहले भी डिस्कस करते हैं कि मैच के पहले बारिश आएगी, क्या होगा। ठीक है, नीचे आते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द वेदर मे हैव अ profound effect on the game? क्या आपने कभी सोचा या आपके दिमाग में आया कि जो वेदर है वो क्या इफेक्ट देता है गेम में? इट इज़ अ profound effect on the game। ठीक है, इट इज़ अ profound effect on our lives। और ये इफेक्ट करता है अपनी लाइफ्स पे भी करता है। ठीक है, many of our daily activities are planned based on the weather predicate for the day। हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ रहती हैं वो भी वेदर के पहले हम डिसाइड भी कर लेते हैं, प्लान भी करते हैं कि जैसे हम खेलने जाते हैं पार्क में, जैसे बारिश आ जाती है तो बोलते हैं ना कल अगर बारिश आई तो हम घर पे खेलेंगे, आउटडोर गेम नहीं खेलेंगे, ऐसा। ठीक है, वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। There are daily reports of the weather on the television and the radio and the newspaper। वो पता है डेली रिपोर्ट आती है वेदर की, कि जैसे आपके फ़ोन में भी आता होगा ना कि आज वेदर अच्छा नहीं रहेगा, आज वेदर ऐसा है, आज वेदर ऐसा है। तो रेडियो में भी आता है, टेलीविज़न मतलब टीवी पे भी आता है और न्यूज़पेपर्स पे भी आता है। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? क्या आपको पता है ये वेदर क्या है? In the chapter we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to climate of their habit। आज हम इस चैप्टर में वेदर के बारे में स्टडी करेंगे और ये भी जानेंगे कि डेली लाइफ की जो हैबिट रहती है वेदर के कारण बिगड़ती है, कैसी होती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे का। 7.1 वेदर। 7.1 वेदर। इन फिग 7.1 अ सिंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। ठीक है, न्यूज़पेपर की सिंपल वेदर रिपोर्ट दी गई है। कहाँ पे? आगे दी गई है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये रही, ये दी गई है। ठीक है, वेदर लिखा है इधर, मेक्स जस्ट ये क्लियर नहीं है फोटो। देखिए मैक्स लिखा है, 16 लिखा है, 1 डिग्री सेल्सियस लिखा है, -5 लिखा है, फिर मिनट लिखा है, MIN लिखा है। ठीक है, मिनट 2.6 डिग्री सेल्सियस -4। सनसेट का लिखा है ट्यूसडे लिखा है ये, फिर 5.41 PM। सनराइज का लिखा है वेडनेसडे 7.15 AM। मॉनसेट का लिखा है वेडनेसडे 11.13 AM। और मॉनराइज का लिखा है ट्यूसडे 11.5
11:05 PM लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी ये फोटो क्लियर नहीं दिया है। चलिए हम आगे का पढ़ते हैं। वी find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. डेली वेदर की रिपोर्ट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की और रेनफॉल की। ठीक है, ये सब भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों की। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और ये आज मतलब जो आज के दिन का वेदर रहता है वो ही बताते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो, जैसे कि आपको पता होगा, इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। ठीक है, एयर में क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, टेम्परेचर के हिसाब से मॉइस्चर रहता है। ठीक है, और ये हैगा, फिर ये हैगा द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड the meteorological department of the government. This department collects data on temperature, wind etc. and makes the weather prediction. फिर ये आई है एक्टिविटी आई है, तो एक्टिविटी को हम छोड़ देंगे। ओके, ये कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। कोई भी मतलब वेदर रिपोर्ट्स आप कोई भी न्यूज़पेपर में से कट कर लीजिए। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नाइबर्स, या तो आप नाइबर्स या फिर आपके फ्रेंड से भी बोरो कर सकते हैं। एंड दिस रिपोर्ट इन योर नोटबुक, ये मतलब है ना एक्टिविटी करने का बोल रहा है, नोटबुक में लिखने का बोल रहा है। ठीक है, सिंपल हैगा ये। यहाँ से पढ़ते हैं हम रेनफॉल से। Rainfall is measured by an instrument called the rain gauge. रेनफॉल पता है मेजर किस चीज से होती है स्टूडेंट? एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको रेन गेज कहते हैं। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये बेसिकली है ना एक मेजरिंग सिलेंडर बोल सकते हैं, फनल के साथ आती है और ये ऊपर रेन वाटर कलेक्ट करती है। ठीक है, डू ऑल द 7 days have the same maximum temperature, humidity and rainfalls. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 7 days में एक जैसा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रहता है? The maximum and minimum temperature recorded may be the same for some of the days. जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो रिकॉर्ड होता हैगा कुछ दिनों तक। ठीक है, however all the parameters are not the same of any 2 days or a week. There may be considered variation. ठीक है, the day-to-day condition of the atmosphere at the place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. It is called the weather and at that place. So हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये यहाँ से लेकर द डे से लेकर ये जो ब्लैक में लिखा है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ये आप याद रखिएगा और ये आपकी क्वेश्चन आंसर और एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड देयर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रहता है ना, वो उसे फैक्टर्स बोलते हैं। किसके? एलिमेंट्स, वेदर के एलिमेंट्स। ठीक है, द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। वेदर चेंज होता है डे के साथ डे और वीक के बाद वीक से। ठीक है, दैट इज वाई वी ऑफ्टन से टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। ठीक है, द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स phenomenon that it can vary or very short periods of time. ठीक है, it can happen sometime that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear.
फ्रॉम नाउ हियर एंड इट स्टार्ट रनिंग हैवीली। ठीक है, सो इसमें रेनिंग का बता रहे हैं कि रेनिंग हैवी स्टार्ट हो जाती है कभी भी। ठीक है, मॉनसून में तो होती ही रहती है, और जैसे कुछ हम लोग स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें बहुत तकलीफ भी होती है जाने में। ठीक है, तो उसका ही बता रहा है, इसे छोड़ देते हैं हम। इसमें रेनिंग का बता रहे हैं, और इसमें ग्राफ का बता रहे हैं, ये ग्राफ बनाने का बता रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो वी कैन से इट इज एक्टिविटी, दैट्स एक्टिविटी। सो विल गैप कर देंगे हम। ये देखिए, ये जो है ना, ये ग्राफ हैगा रनिंग का। ठीक है, सो ये इसमें एक्टिविटीज़ का बता रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट। यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये टेबल 7.2 है श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। ठीक है, सो यहाँ पे टेम्परेचर का बता रहे हैं, तो देख लेते हैं। मंथ्स जनवरी हैगा, डेली मिनिमम हैगा, डेली मैक्सिमम हैगा। तो ये टेम्परेचर का हैगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट बोथ। It will also come in, it can come in your examination. So you can take a screenshot. Actually I was looking, actually students क्या हो रहा है इसमें पता है, मतलब रेनिंग का बता रहे हैं, और इसके ऊपर जो ये वाला ग्राफ है इसमें जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर का बता रहे हैं। सो मैंने समझा कि आप लोगों को मैं ऐसा बता दूंगी तो और अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, ये है पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन पता है, मतलब ग्रुप में रहते हैं पेंगुइन, उनके ग्रुप में रहते हैं, और पेंगुइन ठंड में ही रहते हैं। ठीक है, उन्हें ठंडी सूट होती है, वी कैन से दैट। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। इट इज अ गुड स्विमर, इट्स पाव्स आर वाइड एंड large, which help it not only to swim well but also walk the ease in the snow. ठीक है, तो पोलर बियर रहता है ना, वो स्विमिंग भी काफ़ी अच्छे से कर लेता है, उसके पाँव बड़े हैं ना, तो उसे स्विम करने में बहुत आसानी होती है, और स्नो में चलने में भी उसे बहुत आसानी होगी। आपने देखा होगा वाइट पोलर बियर्स जो रहते हैं वो इतने आसानी से चल लेते हैं, इवन दे कैन वॉक। ठीक है, वाइल swimming under water, it can close its nostrils and can remain underwater for long duration. पता है, उनकी सांस को भी रोक लेते हैं वो मतलब लंबे समय तक वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। it has a strong sense of smell, और उनके पास बहुत मतलब स्मेल की ज़्यादा पावर भी रहती है, हम ये कह सकते हैं। so that it can catch its prey for food. अब ये देखिए, प्रे का मतलब होता है शिकार, वो प्रे वाला प्रे अलग होता है, प्रे वाले में आता है ए, और ये हैगा शिकार वाला, वो उसके शिकार को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। ठीक है, प्रे मतलब शिकार होता है, वो प्रे मतलब प्रार्थना करना होता है। We can understand the adaptation of polar bear with the help of the flow chart snow. ठीक है, तो यहाँ पे पोलर बियर का चार्ट दिया है, वो पढ़ते हैं पहले हम। ठीक है, ये पोलर बियर देखिए फोटो है, और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इससे भी बेटर फोटो मिल जाएगा। ठीक है, सो ये लिखा हैगा, यहाँ से पढ़ते हैं हम। द वाइल्ड फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, जो इसके जो वाइट वर रहेंगे, पहली बात तो वो है स्नोई जैसे भी दिखते हैंगे, और मतलब वो है ना, इसे ठंड से बचाते हैं, इतने बड़े भी नहीं होते हैं बट नॉर्मल रहता है, और इसे ठंड से बचाते हैं। ठीक है, फिर ये इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जैसा हमने पढ़ा, इसमें बहुत ताकत है, इसकी स्मेल करने की बहुत अच्छी ताकत है। ठीक है, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, उसके बियर जो रहता है ना उसको मदद करता है उसका शिकार करने में, पकड़ने में, जो भी कह सकते हैं। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज। अब जो क्लोज रहते हैं ना, वो हाथ रहते हैं ना, जैसे ये मेरे हाथ हैं। ठीक है, तो ये हाथ है ना, ये हाथों को उसको पकड़ने की भी मतलब बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग हाथ हैंगे। हाथ उनके पंजे को बोलते हैं। ठीक है, उनके पंजे हैं और पंजों के नाखून भी बहुत
शार्प रहते हैं उनके। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, और ये पता है उसे आइस पे चलने में हेल्प करते हैं, मतलब बर्फ पे चलने में हेल्प करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा पोलर बियर जो रहते हैं वाइट, वो तो स्नो में ही रहते हैं, ठीक है। सो उन्हें हैबिट भी रहती है चलने की। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। तो पता है इसकी स्किन है ना अंदर, जैसे हम बोलते हैं अपने मांस हैगा, उसके पास मतलब बहुत फैट, मतलब बहुत मोटा उसका अंदर का मांस कह सकते हैं हम, चमड़ी कह सकते हैं स्किन के अंदर की। हाँ, द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। उससे पता गर्म रखता है, इसका फैट ही गर्म रखता है और उसे ठंड से बचाता है, ठीक है। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर, और वेदर उसे मतलब वार्म रखता है कोल्ड वेदर में। इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। देखिए फर का बोला था ना, तो ये फर से बता रहा है, फर और एक ये मोटा चमड़ा उसे ठंड से बताते हैं, उसके मतलब फर रहते हैं ना वो, ठीक है। ये पढ़ते हैं। अनदर वेल नो एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स इज द पेंगुइन। जैसे पोलर रीजन्स में पेंगुइन भी रहते हैं ना, पोलर बियर जैसे ठंड में। इट इज ऑल्सो वाइट एंड मर्ज with the white background. It also has a thick skin, a lot of fat protect it from them cold. So ये भी ना, इनके पास भी इतनी मोटी चमड़ी रहती है इनकी, तो वो उसे ठंड से बचाते हैं, ठीक है। You may have seen pictures of penguin huddled together, ठीक है। This they do to keep warm. Recall how warm you feel when you are in hall full of people. ये झुंड में रहना पसंद करते हैं पेंगुइन्स, और मतलब झुंड में ही रहते हैं, और ये वाइट और ब्लैक कलर के होते हैं। और हाँ, पेंगुइन्स की एक खूबी भी है, वो बहुत अच्छा डांस भी कर लेते हैं और खेलते भी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे वाला पेज पढ़ते हैं। और पेंगुइन्स का मोटा चमड़ा ही उन्हें ठंड से बचाता है। भी है जो रहता है ना, पेंगुइन्स भी उनके जैसे गुड स्विमर्स है। देखिए पेंगुइन्स के आपको लेग दिख रहे होंगे, ये उन्हें स्विम करने में मदद करते हैं, ठीक है। देयर बॉडी आर स्ट्रीम्ड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। तो पोलर बियर जैसे ये भी बहुत अच्छे स्विमर हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सिन, रेन्स, फॉक्स, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। पोलर बियर जैसे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। It is to be noted when wild fish can remain under cold water for long. Birds must remain warm, survive them. So ये है ना, मैं आपको शॉर्ट में ही समझा देती हूँ। ये बता रहा है कि है ना, बर्ड्स जैसे रहते हैं और फिश रहती हैं, तो वो भी अच्छा सरवाइव कर लेती हैं ठंड में भी। और फिश जो रहती है वो कोल्ड वाटर से बचती है, ठीक है। हर एनिमल्स में उनकी एक खूबी रहती है, जैसे वो जैसे नेचर में रहते हैं ना, वैसे ही उन्हें नेचर के जैसा रहना आता है। जैसे कि पोलर बियर रहता है तो उसे ठंड नहीं लगती है, ठीक है। ऐसा ही कुछ हैंगे, ठीक है। अब आपने एक बर्ड के बारे में सुना होगा स्टूडेंट्स, कि एक बर्ड जो रहता है वो ठंड के समय में कहीं दूसरे एरिया में चले जाता है और ठंड खत्म होते ही वापस आ जाता है, ठीक है। तो अब ये है जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये इतना खास तो नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी है 7th की साइंस में, तो आप रैंकर बनने के लिए ये भी ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। द ट्रॉपिकल रेंज फॉरेस्ट, ये पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे पूरा एनिमल्स के बारे में दिया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि एनिमल्स वेदर के हिसाब से इधर उधर भी जाते रहते हैं, जो एनिमल्स सहन नहीं कर पाते वेदर को। और नेक्स्ट पेज में भी दिया गया है। सो ये इतना वो नहीं हैगा कि ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि इसे ड्रॉप कर दिया जाए, इसे ना पढ़ाऊँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो समझे हुए को रिपीट नहीं करते हैं इन माई चॉइस, ठीक है। सो अब कीवर्ड्स वाले वीडियो में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो इतना ही था, ये चैप्टर, ठीक है। और कीवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का मिल जाएंगे। वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय।